न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों इस वक्त हम कोलार में हैं। कोलार, जी हां, आप सब जानते हैं हॉट स्पॉट है कर्नाटक के इस चुनाव के हिसाब से देखा जाए तो। कर्नाटक में अगर चुनाव नहीं होता तब भी कोलार जो है वो बहुत ही हॉट स्पॉट इसलिए भी माना जाएगा क्योंकि ये वही जगह है जहां राहुल गांधी ने 2019 में जो भाषण दिया था, उस भाषण का असर ये हुआ कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई। न सिर्फ सजा हुई बल्कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म हो गई और अब वो केस लड़ रहे हैं और उनका केस अब हाई कोर्ट में है। राहुल गांधी को चाहने वाले लोग यहाँ बहुत हैं, लेकिन कोलार और भी बहुत कुछ चीज़ों के लिए जाना जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोलार गोल्ड फील्ड के लिए जाना जाता है। कोलार में और क्या कुछ है, यहाँ के लोगों का क्या कुछ कहना है। जब हम लोग कोलार पहुँचे तो हमने यहाँ कुछ यहाँ के निवासियों से बातचीत की। आइए ज़रा सबसे पहले उसको सुन लेते हैं कि क्या कुछ हमने देखा। रात का वक्त है और सबसे पहले वहाँ तक पहुँचे कि क्या कुछ हमने देखा है, क्या कुछ हम लोगों ने जाना है। और हमारे साथ तमाम साथी स्टूडियो में भी और स्टूडियो के बाहर यहाँ भी सबसे आप मुखातिब होंगे। लेकिन इस वक्त हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है और इस जगह पे जहां हम हैं ये जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, इसलिए भी क्योंकि शायद अगर आप ध्यान से देखें तो बिल्कुल बैकड्रॉप में आप कोलार रेलवे स्टेशन को देख रहे होंगे। कोलार लिखा हुआ है, ये रेलवे स्टेशन है कोलार का। कम से कम 100 साल पुराना रेलवे स्टेशन जरूर होगा ये। इसको कंफर्म नहीं कर पाया हूँ, लेकिन क्योंकि कुछ लोग और लोग मिलते भी हैं तो कन्नड़ बोलने वाले तो उनसे पता नहीं चल पाता है, भाषा की काफ़ी दिक्कत हो जाती है। लेकिन फिर भी 100 साल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोलार गोल्ड फील्ड के कारण, कोलार में जो सोने का खान है उस खान के कारण इस रेलवे स्टेशन को जरूर बनाया गया होगा। और इसलिए रेलवे स्टेशन जैसा पहले बना हुआ था वैसा ही ये भवन वैसा ही है। भवन क्या कहें, एक छोटा सा खपड़ैल मकान है, ऊपर खपड़ा, आप सब जानते हैं खपड़ैल मकान। और इसके बगल में एक नया रेलवे स्टेशन भी बनाया गया है। लेकिन छोटी सी जगह है और उस जगह को इसका जो इम्पोर्टेंस है वो और भी बढ़ा देता है। और क्या कुछ है ये भी जानेंगे। कोलार में हम हैं इस वक्त चुनावी, अपनी कर्नाटक की चुनावी यात्रा में। हमारे साथ तमाम साथी भी हैं, उन सब से भी आपका परिचय करवाऊंगा। लेकिन यहाँ पहुँच करके हम लोगों ने क्या कुछ देखा, क्या कुछ जाना, आइए एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए जरा। तो दोस्तों हमारी चुनावी यात्रा इस वक्त कर्नाटक के कोलार पहुंच चुकी है। कोलार आप सब जानते हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्लेस है। राहुल गांधी यही भाषण दिए थे 2019 में और उस भाषण के कारण उनको सजा हुई मोदी सरनेम को लेकर के। लेकिन उसके अलावा कोलार के बारे में थोड़ी जानकारी आपको देना ज़रूर चाहूँगा। पहली बात कि कोलार जो है मिल्क, सिल्क और गोल्ड के लिए जाना जाता है। दूध प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा है और दूध की बात जब होगी तो नंदिनी की बात भी होती है, नंदिनी मिल्क प्रोडक्ट्स की बात होती है। लेकिन इसके अलावा सिल्क भी है। गोल्ड माइंस की बात जहाँ तक है तो यहाँ से लगभग, ये मेन शहर है, मेन शहर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर गोल्ड माइन है, कोलार गोल्ड फील्ड जिसे कहते हैं। लेकिन 2001 में कोलार गोल्ड फील्ड को बंद कर दिया गया। लगभग 150 साल तक जिस माइन से गोल्ड निकाला गया और हिंदुस्तान ही नहीं पर पूरी दुनिया में लगभग 9,900 टन यहाँ से सोना निकाला जा चुका है और अभी भी वहाँ सोना है। लेकिन चूंकि सोने की कीमत इतनी कम हो गई कि निकालने की कीमत उससे ज़्यादा हो गई थी, इसीलिए ये तय किया गया सरकार की तरफ से कि अब इस माइन को अभी यहीं स्टॉप किया जाए। तो उसके बाद से 2001 के बाद से कोलार से गोल्ड माइन, गोल्ड का खनन नहीं होता है। खैर, गोल्ड की बात अगर हम करें तो यहाँ एक दूसरा गोल्ड भी है, वो गोल्ड है सियासी गोल्ड। सियासी गोल्ड में आपको पहले बता चुका हूँ कि राहुल गांधी ने ऐसा भाषण दिया। यहाँ से ठीक 6 किलोमीटर की दूरी पर वो जगह भी है जहाँ राहुल गांधी ने वो ऐतिहासिक भाषण दिया था, जिसके कारण राहुल गांधी को सज़ा हो गई, 2 साल की सज़ा, और जिसकी जो सुनवाई है वो आगे बढ़ रही है। अब हाई कोर्ट में राहुल गांधी के केस का मामला है, मोदी सरनेम का मामला, जिसमें उन्होंने कहा था कि आखिर क्या कारण है कि सारे मोदी जो हैं उनका सरनेम, मोदी सरनेम वाले जो हैं वो चोर हैं। खैर, लेकिन अब ये केस हाई कोर्ट में है और अब अभी जो दूसरा केस चल रहा है वो है चुनाव का। और चुनाव में कौन जीतता है कौन हारता है ये तो समय तय करेगा। लेकिन कोलार डिस्ट्रिक्ट एक लोकसभा भी है और एक लोकसभा के अलावा, और लोकसभा में अभी इस वक्त बीजेपी का शासन है, यानी बीजेपी का एमएलए जो एमपी जो है वो जीत के आया हुआ है। लेकिन उसके अलावा 6 यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली हैं,
यानी 6 एमएलए हैं और उसमें से ये कोलार में इस वक्त सिटिंग जो हैं वो जेडीएस के हैं, जो अब कांग्रेस में आ चुके हैं। और अब यहाँ अलग अलग मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है कोलार को लेकर के। कोई कहता है कांग्रेस, कोई कहता है बीजेपी, कोई कहता है जेडीएस, यानी ट्रायंगुलर फाइट। और चूंकि ये जगह पीछे, ये हर जगह, हर सिटी में आपको पता होगा कि घंटा घर या ऐसा एक सिटी का एक अपना वो होता है, सिंबल होता है। वो सिंबल कोलार में भी है। कोलार हम लोग स्पेशली आना इसलिए भी चाहते थे क्योंकि ये ऐतिहासिक जगह हर ढंग से है। केजीएफ फिल्म आपको याद होगी, वो फिल्म भी यहीं बनी हुई है। और केजीएफ का मतलब ये कोलार गोल्ड फील्ड, लेकिन वो फिल्म कुछ और है, फिक्शन है, और यहाँ रियलिटी है। इस रियलिटी को हम टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार पिछले 4-5 दिनों से प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और हमारे साथी संकल्प मल्होत्रा जी भी हैं, और लगातार हम लोग, और कैमरे के पीछे फारूक हैं ही। अब सीधा यहाँ के कुछ लोगों से हम लोग बात करें प्रशांत जी, लेकिन आपकी पहली प्रतिक्रिया लेना चाहूँगा कि क्या कुछ आप देख रहे हैं कोलार में? कोलार जैसा आप बता रहे थे, बहुत दिलचस्प सीट है, दिलचस्प जगह है पॉलिटिकली। ना कि केवल राहुल गांधी की वजह से ये चर्चा में आई गोल्ड फील्ड है, लेकिन लोकसभा 1952 के इलेक्शन से अब तक यहाँ पे 2014 तक हमेशा से कांग्रेस जीतती आई। 2019 में पहली बार यहाँ पे बीजेपी लोकसभा सीट से जीती है। लेकिन मज़े की बात यह कि कोलार लोकसभा में 9 विधानसभा सीट है, जिसमें एक भी बीजेपी के पास नहीं है। तो जिसमें 6 कांग्रेस के पास हैं, 2 जेडीएस के पास हैं और 1 इंडिपेंडेंट है। और अब लक्ष्मण सेवादी जो कि बीजेपी से डिप्टी सीएम आए, वो भी अब इन्हीं विधानसभाओं में से लड़ रहे हैं। लक्ष्मण सावदी जो जीत कर आए, जो बीजेपी से कांग्रेस में भी आए हैं कूद कर, वो भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। सिद्धरामैया भी चुनाव यहाँ से लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी का कोई फीडबैक था कि शायद ये सीट उनके लिए मुश्किल होगी, तो उनको उनके जो बेटे की सीट थी या उनकी सीट थी जहाँ हम लोग कल थे, वहाँ से उनको लड़वाया जा रहा है, वरुणा सीट से। सिद्धरामैया ने एक सोशल एक्सपेरिमेंट भी किया है। तो वो सोशल एक्सपेरिमेंट में ओबीसी, मुस्लिम और दलित, जिसको आहिंदा कहते हैं यहाँ पे, उसमें तमाम जातियों का एक गठबंधन है। और वो उसका एक तरीके से मान लीजिए कि ये जो कंस्टिट्यूंसीज हैं यहाँ की, ये उसका गढ़ है, आइंदा का गढ़ है, आइंदा का गढ़ है ये। इसीलिए सिद्धरामैया यहाँ से लड़ना चाहते थे। तो अब देखते हैं कि अब 10 तारीख को जनता किसको वोट देती है और 13 तारीख को क्या निकलता है। कुछ जनता जो है हमारे साथ है, हम समझना चाहते हैं। कोलार हम लोग आए हैं, पहली बार आए हैं कोलार, और कोलार की बात हम कर रहे हैं। आपसे समझना चाहूँगा कि पॉलिटिकली क्या देख रहे हैं यहाँ पर? मिली जुली बातें आ रही हैं, लेकिन आप किस रूप में देखते हैं? किन मुद्दों पे लोग वोट देने जा रहे हैं और किसका पलड़ा थोड़ा भारी दिखाई दे रहा है? सर कोत्तूर मंजुनाथ सर। सर कोत्तूर मंजुनाथ ಅವರು कोत्तूर मंजुनाथ नहीं यार, कांग्रेस पार्टी ಅವರು ये बोल रहे हैं मिस्टर श्री कोत्तूर मंजुनाथ जी जो कांग्रेस के कैंडिडेट है, इनके हिसाब से उनके आने की उम्मीद है। ಅವರೇ ಗೆಲ್ಲ ಸರ್ ಪಕ್ಕಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಏನೋ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ। ओके ओके, पहले कोई इम्प्रूवमेंट नहीं थी, अब ये चेंज चाह रहे हैं। इम्प्रूवमेंट के कारण कुछ चेंज चाह रहे हैं, मतलब विकास चाहते हैं। इम्प्रूवमेंट नहीं है, शहर की डेवलपमेंट नहीं है, इनका कहने का मतलब ये है। அவங்க இந்த ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮುಳ್ಬಾಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ರು ಸರ್, ಅವರು ವಿನ್ ಆಗಿದ್ರು। ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಇದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ। ಈ ಸಲ ಕೋಲಾರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇಷ್ಟು ದಿನ ಕಾದ್ ನೋಡಿದ್ವಿ। ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ವರುಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಭರವಸೆ ಇದೆ। ये बोल रहे हैं कि सिद्धारमैया जी यहाँ से लड़ना चाहते थे, और ये मंजुनाथ जी जो है उनको ये सिद्धारमैया जी को यहाँ ना दे के उनको याद दिया जा रहा है, तो इसीलिए उनके जीतने के चांसेस हैं यहाँ पर। चांसेस हैं, हाँ।
ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಗೆಲ್ಲೋ ಇದು ಇದೆ தமிழ் ಭರವಸೆ. பேசுறீங்க, நீங்க தமிழ் சொல்லுங்க, நீங்க கன்னட தமிழ் சரியா தமிழ்ல சொன்னீங்கன்னா எனக்கு புரியும். ಹಾ ಹಾ. ಅದೇ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜಣ್ಣವರು ವಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಮೂರು ಕಡೆನೂ ಮೂರು ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ओ, ಪಕ್ಷನೂ. मतलब इनके कहने का मतलब जो मंजूनाथ जी है वो यहाँ स्ट्रांग कैंडिडेट है और उनके जीतने की ज़्यादा उम्मीद है यहाँ से, इसीलिए सिद्धारमैया जी वहाँ से लड़ रहे हैं और मंजूनाथ। तो दोस्तों आप सुन रहे थे एक छोटी सी बानगी यहाँ कोलार में क्या कुछ चल रहा है। देखिए छतरी मैं ले चुका हूँ और छाता इसलिए क्योंकि बारिश हो रही है और धीरे धीरे बारिश तेज होने वाली है ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि आसमान में बादल काले काले मंडरा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार, शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ hastachep.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ